अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, व्यवस्था न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना की रफ्तार अब धीमी हो चली है और पिछले 24 घंटे की बात करें तो 2,59,000 से कुछ ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और लगातार 5वां दिन है जब देश में 24 घंटे में 3 लाख से कम नए मामले सामने आए हैं। हालांकि मौत का आंकड़ा अब भी चिंता का विषय है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 4,209 और लोगों की मृत्यु हो गई। महाराष्ट्र अब भी शीर्ष पर बना हुआ है मौतों के मामले में। क्या है स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े, इसकी आपको सारी जानकारी देंगे। साथ ही ब्लैक फंगस की दवा की कमी को लेकर जो बात उठाई जा रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर सरकार ने क्या कहा है, इस पर भी आपको जानकारी देंगे। गुजरात के 36 शहरों में रात्रिकालीन कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है, दिन में कुछ ढील दी गई है, इस पर भी जानकारी देंगे। कोरोना से संबंधित सारा अपडेट आपको देंगे। जो सरकार का नया परामर्श है उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि कैसे अब 6 फीट की नहीं 10 फीट की दूरी आपको रखनी है, क्या कहा है सरकार ने, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। साथ ही बात करेंगे बढ़ते अंधविश्वास की। एक तरफ जहां चिकित्सा जगत नए नए शोधों के जरिए कोरोना पर जीत हासिल करने की कोशिश कर रहा है, वहीं कुछ लोग अंधविश्वास पर ही ज्यादा विश्वास करते हैं। आपको दिखाएंगे कोयम्बटूर में एक मंदिर में कोरोना देवी की मूर्ति की स्थापना से संबंधित खबर। आप भी चौंक जाएंगे कि लोग अब भी ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं। फिलहाल आज की रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं कोरोना संबंधी स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों से। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 2,59,551 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,60,31,991 हो गई। देश में लगातार 5वें दिन 3 लाख से कम नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 से 4,209 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 2,91,331 हो गई। आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में कमी आई है और अभी 30,27,925 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 11.63% है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में संक्रमण से जिन 4,209 लोगों की मौत हुई, उनमें से महाराष्ट्र के 984, कर्नाटक के 548, तमिलनाडु के 397, उत्तर प्रदेश के 236, दिल्ली के 233, पंजाब के 191, पश्चिम बंगाल के 162, उत्तराखंड के 159, हरियाणा के 129, केरल के 128, राजस्थान के 127, आंध्र प्रदेश के 114 और छत्तीसगढ़ के 113 लोग शामिल थे। इस बीच सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने कहा है कि कोविड-19 से पीड़ित व्यक्ति की छींक से निकलने वाली छोटी बूंदें 2 मीटर के क्षेत्र में गिर सकती हैं और इससे निकलने वाली फुहार 10 मीटर दूर तक जा सकती है। उसने कहा कि वायु संचार व्यवस्था उचित होने से संक्रमण का खतरा कम हो सकता है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने अपने परामर्श संक्रमण रोकिए, महामारी को समाप्त कीजिए, SARS-CoV-2 वायरस को फैलने से रोकने के लिए मास्क, दूरी, स्वच्छता तथा खुली हवादार जगह का इस्तेमाल कीजिए में कहा है कि संक्रमित हवा में कोविड-19 के वायरस का प्रकोप कम करने में खुली हवादार जगह अहम भूमिका निभा सकती है और एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे में संक्रमण फैलने के खतरे को कम कर सकती है। इस परामर्श में कहा गया है लार और छींक तथा उससे निकली संक्रमित बूंद वायरस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकती हैं। बड़ी बूंदें जमीन और सतहों पर गिर जाती हैं और छोटी बूंदें हवा में काफी दूरी तक जा सकती हैं। इसमें कहा गया है कि ऐसे स्थान जो बंद हैं और जहां हवा का संचार नहीं है, वहां संक्रमित बूंदें संकेंद्रित हो जाती हैं और इससे उस इलाके के लोगों में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। परामर्श में कहा गया है संक्रमित व्यक्ति के नाक से निकलने वाली बूंदें 2 मीटर के क्षेत्र में गिर सकती हैं, जबकि और भी छोटी बूंदें हवा के जरिए 10 मीटर तक जा सकती हैं। पहले के प्रोटोकॉल के मुताबिक संक्रमण को रोकने के लिए 6 फुट की दूरी आवश्यक बताई गई थी। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कहा है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आने के बावजूद वे संक्रमित हो गए। परामर्श में कहा गया है कि हवादार जगह होने से सामुदायिक रूप से बचाव हो सकता है और हम घर तथा दफ्तर दोनों जगह सुरक्षित रह सकते हैं।
परामर्श में कहा गया है जिस तरह घर के दरवाजे और खिड़कियां खोलने तथा एग्जॉस्ट प्रणाली का उपयोग करने से हवा से गंध कम हो जाती है, उसी तरह हवादार जगह में वायु में वायरस की संख्या कम हो सकती है और इससे संक्रमण का जोखिम कम हो जाता है। इसमें कहा गया है कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर ऐसे स्थानों पर हवा की निकासी का बंदोबस्त किया जाना चाहिए। उसने कहा कि महज पंखे चलाने, खुले दरवाजे और खिड़कियां होने से वायु गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। परामर्श के अनुसार हवा के आने जाने और एग्जॉस्ट पंखों का उपयोग करना भी लाभदायक होगा। उधर प्रख्यात मूर्तिकार रघुनाथ महापात्र के निधन के कुछ दिन बाद उनके 2 बेटों की भी कोविड-19 से मौत हो गई। उनके पारिवारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। पूर्व राज्यसभा सदस्य और प्रख्यात मूर्तिकार रघुनाथ महापात्र को कोविड-19 के कारण 9 मई को भुवनेश्वर के एम्स में निधन हो गया था। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि उनके छोटे बेटे प्रशांत महापात्र का बुधवार को इसी अस्पताल में संक्रमण से निधन हो गया। प्रशांत ओडिशा की रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके थे। रघुनाथ महापात्र के बड़े बेटे जशवंत महापात्र को बुधवार को एम्स से SUM कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां गुरुवार को उनकी मौत हो गई। अस्पताल ने एक बयान में यह जानकारी दी। इस बीच गुजरात सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य के 36 शहरों में रात्रिकालीन कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी है और अब इन शहरों में 28 मई तक रात में कर्फ्यू रहेगा। हालांकि दिन के समय में लागू प्रतिबंधों में ढील दी गई है और सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक दुकानें, शॉपिंग मॉल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलने और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है, कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 28 मई तक राज्य के 36 शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा। उधर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज में उपयोगी दवा एम्फोटेरिसिन बी की कमी के मुद्दे का जल्द समाधान किया जाएगा। कई नई दवा कंपनियों को इस औषधि के विनिर्माण की मंजूरी दी गई है। ब्लैक फंगस के नाम से चर्चित म्यूकोरमाइकोसिस नाक, आंख और कभी कभी दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। मंडाविया ने ट्विटर पर लिखा है, ब्लैक फंगस के इलाज में उपयोगी एम्फोटेरिसिन बी की कमी का समाधान जल्द किया जाएगा। 3 दिनों के भीतर 5 और दवा कंपनियों को भारत में औषधि बनाने की मंजूरी दी गई है। ये कंपनियां मौजूदा 6 दवा कंपनियों के अलावा हैं। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मंडाविया ने यह भी कहा कि मौजूदा दवा कंपनियों ने औषधि का उत्पादन बढ़ाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, भारतीय कंपनियों ने एम्फोटेरिसिन बी की 6 लाख खुराक के आयात के लिए भी ऑर्डर दिए हैं। हम स्थिति सामान्य करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स, नेटको फार्मा, गुफिक बायोसाइंस, एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स और लाइका फार्मास्यूटिकल्स को हाल के दिनों में एम्फोटेरिसिन बी के उत्पादन के लिए मंजूरी मिली है। उन्होंने कहा कि माइलान, BDR फार्मा, सन फार्मा और सिप्ला जैसी कंपनियां पहले से ही इस दवा के उत्पादन में लगी हुई हैं। दूसरी ओर कोरोना से निपटने के लिए जहां चिकित्सा विज्ञान दिन रात नए शोध कर रहा है, वहीं कुछ लोग अंधविश्वास के सहारे ही कोरोना पर काबू पा लेना चाहते हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कुछ लोगों ने एक प्रख्यात मंदिर में कोरोना देवी की मूर्ति ही स्थापित कर दी है। मंदिर में 1.5 फीट काले पत्थर की मूर्ति को कोरोना देवी की प्रतिमा मानकर प्राण प्रतिष्ठा की गई है। इस मंदिर में 48 दिनों तक पूजा पाठ और यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। मंदिर प्रबंधन और लोगों का कहना है कि प्रकृति नाराज है, इसलिए संक्रमण का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पूजा पाठ करने से देवी प्रसन्न हो जाएंगी। उनका मानना है कि विपरीत समय में केवल भगवान ही उनकी मदद करते हैं, इसीलिए हमने कोरोना देवी का मंदिर बनाया है और हमारा दृढ़ विश्वास है कि भगवान लोगों को कोरोना महामारी से जरूर बचाएंगे। बताया जा रहा है कि इस मंदिर में आम लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मंदिर प्रबंधन का कहना है कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लोगों को मंदिर में आकर पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मंदिर प्रबंधन की ओर से ही 48 दिनों तक आयोजन किया जाएगा। हम आपको याद दिला दें कि 1900 के दशक में प्लेग बीमारी इसी तरह महामारी का रूप धारण कर चुकी थी, जिसको रोकने के लिए स्थानीय लोगों ने मरियम्मन मंदिर में पूजा पाठ शुरू किया था। पूजा पाठ के बाद स्थानीय स्तर पर प्लेग बीमारी में बेहद गिरावट देखी गई थी, इसलिए लोगों की आस्था है कि कोरोना देवी की पूजा से भी यह संक्रमण कम होगा। देखा जाए तो दक्षिण भारत में दूसरी बार है जब इस तरह की पूजा पाठ की जा रही है। पिछले साल जून में केरल में कोल्लम स्थित कड़क्कल में इसी तरह की एक मूर्ति स्थापित की गई थी।